बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था, एक असुर ने घोर तपस्या आरंभ की। उसका नाम था महिषासुर। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और अंततः ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महिषासुर से बोले, वर मांगो। महिषासुर ने मांगा कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे कभी परास्त न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और यह कहकर चले गए। वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं का सिंहासन छीन लिया गया और तीनों लोकों में भय और अंधकार फैल गया। हार कर देवता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभुओं, धर्म का नाश हो रहा है, हमारी रक्षा करें। त्रिदेवों ने अपने अपने तेज को एक किया। ब्रह्मांड में एक अद्भुत दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसी ज्योति से आदिशक्ति मां दुर्गा का जन्म हुआ। उनका तेज इतना प्रबल था कि सूर्य की आभा भी फीकी पड़ गई। देवताओं ने मां दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र। देवी ने 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ हो गईं। शस्त्र धारण कर मां दुर्गा ने युद्ध की घोषणा की। आकाश में गगनभेदी घोष गूंजा, जय मां दुर्गा। चारों ओर देवी की ऊर्जा फैल गई। महिषासुर अपनी विशाल असुर सेना लेकर रणभूमि में उतरा। बाणों की वर्षा होने लगी। तलवारों की टकराहट से अग्नि की चिंगारियां उठीं। मां दुर्गा का प्रत्येक वार असुरों के लिए प्रलय साबित हुआ। यह युद्ध एक दिन का नहीं, बल्कि 9 रातों तक चला। हर रात देवी ने नया रूप धारण किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रात देवी के अलग अलग रूप से असुर भयभीत हो उठते। कोई उनके तेज से जलता, कोई उनके पराक्रम से कांपता। महिषासुर की सेना धीरे धीरे नष्ट होने लगी। 7वीं रात को मां दुर्गा कालरात्रि के रूप में प्रकट हुईं। उनका रूप इतना भयानक था कि आकाश कांप उठा। दानव भय से भागने लगे और उनकी गर्जना से रणभूमि हिल गई। 8वीं रात को मां दुर्गा महागौरी के रूप में प्रकट हुईं। उनका श्वेत रूप, शांत मुखमंडल और दिव्य आभा देखकर देवता भक्ति से भर उठे और असुर विचलित हो गए। 9वीं की रात मां सिद्धिदात्री प्रकट हुईं। उन्होंने असुरों की शक्ति का अंत कर दिया और देवताओं को दिव्य सिद्धियां प्रदान की। निर्णायक रात को महिषासुर ने अपना असली भैंस रूप धारण किया। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। धरती उसके खुरों से हिलने लगी। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर की ओर बढ़ी। उनके नेत्र अग्नि से प्रज्वलित थे। हाथों में त्रिशूल दमक रहा था। युद्ध आरंभ होते ही महिषासुर बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी दानव बनता, कभी हाथी, कभी शेर और फिर विशाल भैंस। हर बार मां दुर्गा का वार महिषासुर पर भारी पड़ता। उनके अस्त्रों की चमक से आकाश आलोकित हो उठता। महिषासुर ने फिर भैंस रूप धारण किया और पूरी शक्ति से आक्रमण किया। उसी क्षण देवी ने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया। मां दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय को भेद दिया। उसकी अंतिम गर्जना आकाश में गूंजी और फिर उसका विशाल शरीर रणभूमि पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, नगाड़े बजाए, स्वर्गलोक पुनः स्थापित हुआ और धरती ने चैन की सांस ली। उसी दिन को विजयादशमी कहा गया। नवरात्रि हमें यह शिक्षा देती है कि अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है।